हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति की परिवर्तित हुई स्थिति को। देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति परिवर्तित हुई है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। 9 अक्टूबर 2024 को देवगुरु बृहस्पति अब वक्र अवस्था में चले गए हैं। तो 10 अक्टूबर से अब आपके जीवन में 4 फरवरी 2025 तक क्या प्रभाव दिखेगा इस वक्र काल का, ये समझेंगे। और देवगुरु बृहस्पति कितने महत्वपूर्ण ग्रह हैं मीन वालों के लिए, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हर एक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु खासकर मीन वालों के लिए तो कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके राशिश या आपकी मीन लग्न है तो आपके लग्नेश। देवगुरु बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है प्रिय दर्शकों, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, हम समझेंगे क्या प्रभाव मिलेगा वक्र काल का। और संभवतः आपने कुछ वीडियो देखी भी हो, क्योंकि 9 अक्टूबर को हो चुका है परिवर्तन। प्रिय दर्शकों, थोड़ा सा हम देवगुरु बृहस्पति के बारे में समझ लेते हैं, जिससे वो ग्रह जो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है उसके विषय में यदि आप जान लेंगे तो फिर उसके फलादेश को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। बहुत। देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके जन्म से लेके अंत पर्यंत संपूर्ण ऐसे विषयों के कारक हैं जो कि बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि हम सबसे पहले विद्या अध्ययन करते हैं अपने विद्यार्थी जीवन में, उसके अधिपति देवगुरु बृहस्पति। फिर हमारा विवाह होता है तो विवाह कराने वाले देवगुरु बृहस्पति। जब हमारा विवाह हो जाता है तो गृहस्थी को संतति की इच्छा होती कि हमारा ये जो वंश है ये वृद्धि की ओर बढ़े, तो उसके भी अधिपति देवगुरु बृहस्पति। और जब संतान हो जाए तो इस गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, उसके अधिपति देवगुरु बृहस्पति। और धन के बाद मान सम्मान की इच्छा होती है, उसके अधिपति देवगुरु बृहस्पति। और जब मान सम्मान और सब कुछ हमने प्राप्त कर लिया, तब वास्तविकता में समझ में आता है कि हमारा जो सबसे जरूरी लक्ष्य था उसे हम भूल चुके हैं, वो है भगवत प्राप्ति। इस मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और यही लक्ष्य होता है कि भगवत प्राप्ति हो जाए, परंतु व्यक्ति इस भगवान की माया से मोहित होके और बस इसी माया में लगा रहता है। तो मोक्ष दिलाने वाले भी देवगुरु बृहस्पति। तो एक ऐसा ग्रह जो हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण जो कारक तत्व हैं उनके आधिपत्य रखने वाले देवगुरु बृहस्पति के बारे में हम समझते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति के बारे में आपने तो काफी अच्छे से समझ लिया होगा। ये जो देवगुरु बृहस्पति का कहना चाहिए कि वक्र काल है, ये आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थिति को प्रभावित करने वाला है। वो है आपका दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन में यदि आप कहीं न कहीं किसी न किसी तरह पीड़ित थे तो उससे बाहर निकलने का समय आ चुका है। आप अपने दाम्पत्य जीवन में यदि चाहते थे कि ये जो बाधा चल रही है किसी भी तरह वो दूर हो जाए, संभवतः वाद विवाद हो गया, अलगाव की स्थिति यानी कि अलग हो गए, तलाक की स्थिति बन गई, पर बचना है तो देवगुरु बृहस्पति अब आपको प्रभावित देंगे, क्योंकि अब बहुत बलवान हो चुके हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में कहना चाहिए कि एक शांति का माहौल लाने वाले हैं। घर परिवार हो, दाम्पत्य जीवन हो, घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, लोगों के बीच में हो, कहीं भी हो, हर जगह ये जो वाद विवाद लड़ाई झगड़े ये सब चल रहे थे उनको दूर कर देंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में जो कठिनाइयां थी उन्हें सरलता में परिवर्तित करने के लिए प्रयासरत हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में यदि धन की समस्या चल रही थी तो उस समस्या को अब कम करने के लिए कहीं ना कहीं आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। और कहना चाहिए कि ये जीवन कई बार ऐसा मोड़ लेता है कि हम समझ नहीं पाते, बस वही समय है। देवगुरु बृहस्पति
आपके सबसे महत्वपूर्ण ग्रह भी हैं और इस समय भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब समझिए कि जो ये तृतीय भाव है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे महत्वपूर्ण है आपका कर्म भाव और उसके बाद ये तृतीय भाव, क्योंकि हर एक भाव की अपनी महत्ता होती है, परंतु इस जीवन में कर्म सबसे प्रधान है। और इस कर्म को आगे बढ़ाने के लिए, इस कर्म को करने के लिए हमें चाहिए साहस, हमें चाहिए धैर्य, हमें चाहिए जीवन में एक पॉजिटिव, कहते हैं ना, पॉजिटिव वातावरण हो तो सब कुछ बढ़िया लगता है। तो ये तृतीय भाव आपके साहस का है, आपके कर्म का है, आपके एनर्जी का है, आपके धैर्य का है और धैर्य विहीनता का भी है। इसलिए तृतीय भाव बड़ा महत्वपूर्ण है जीवन में। कहते हैं ना पुरुषार्थ, तो कर्म में पुरुषार्थ होना तृतीय भाव ही आपका निश्चित करता है। अब जैसे षष्ठम भाव को लोग त्रिक भाव कहते हैं, बिल्कुल, पर षष्ठम भाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है जीवन में अपने कार्य क्षेत्र में सफल होने के लिए। इसीलिए कई बार ऐसे कुछ भाव होते हैं जो हमें लगता है कि अरे इनका कोई महत्व नहीं, ये तो खराब है, पर वास्तविकता में वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह तृतीय भाव, वहीं पर देव गुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, जो कि जो संज्ञाएं दी गई हैं उनका भी प्रभाव दिखता है। तृतीय भाव को इतनी अच्छी संज्ञा तो नहीं दी गई, परंतु जब उसके आप जड़ में जाएंगे तो समझ में आएगा कि क्या कितना महत्वपूर्ण है। प्रिय दर्शकों, ये कुछ आपके जीवन में स्थितियां परिस्थितियां हैं, परंतु मैं जैसे कहा कि ये जो समय है इसमें बड़े रहस्य हैं। क्या रहस्य है? शनिदेव की दृष्टि, जिस मेष राशि का फल देने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, उसमें शनिदेव की भी दृष्टि है। इसलिए बिल्कुल भी आपको धैर्य नहीं खोना चाहिए, बिल्कुल भी आपको गलत रास्तों में नहीं चलना चाहिए और बिल्कुल भी आप जल्दबाजी ना करें, क्योंकि इस समय ये गलतियां, धैर्य विहीनता यदि आपने कर दी, आपने शॉर्टकट अपना लिया, तो समझ लीजिए कि जो मैंने बताया उसका कुछ विपरीत होने की संपूर्ण स्थिति बन सकती है। और ये फल आपको मिलेगा कि नहीं, ये निश्चित नहीं है। इसको निश्चित करने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली देखनी चाहिए, क्योंकि ये जो आपने सुना ये प्रभाव अधूरा है, क्योंकि आपकी ये जो गोचर स्थिति है उसका प्रभाव है, और गोचर कभी भी बिना जन्म कुंडली का संपूर्ण नहीं हो सकता, और आपकी पर्सनल जन्म कुंडली भी बिना गोचर के संपूर्ण नहीं हो सकती। इसीलिए दोनों को समझना अति आवश्यक है। आइए अब समझते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए। तो उपाय के रूप में भगवान राम की आराधना करिए, संपूर्ण राम दरबार की आराधना करिए, और साथ में नाम जप खूब करिए। नाम जप जितना ज़्यादा कर सकते हैं, और संभवतः यदि आपके आसपास जहाँ भी मंदिर हो वहाँ जाइए, भगवान के दर्शन करिए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए। ये सबसे आपके जीवन में लाभदायक देने वाला उपाय होगा। बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए, इससे देव गुरु बृहस्पति आपके मजबूत होंगे और आपको बेहतर से बेहतर फल दे सकेंगे। परंतु जैसे मैंने कहा, आपने समझ लिया होगा कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करिएगा या तो करवाइएगा। कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।